कल्पना कीजिए, घना जंगल, चारों ओर नमी से भरी हवा, पेड़ों से टपकता पानी और अचानक आपकी नजर एक ऐसे फूल पर जाती है जो जमीन से जुड़ा ही नहीं है। न पत्ते न तना, बस हवा में तैरता हुआ एक सफेद अलौकिक सा फूल। यही है घोस्ट ऑर्किड। इसे देखकर सबसे पहले मन में यही सवाल उठता है, क्या ये सच में धरती का फूल है या किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ रहस्य? आज की ये यात्रा केवल एक पौधे की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की उस बुद्धिमत्ता की कथा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। घोस्ट ऑर्किड का नाम सुनते ही मन में डर या रहस्य का भाव आता है, लेकिन असल में ये डरावना नहीं, ये चमत्कारी है। ये फूल मुख्यतः अमेरिका के फ्लोरिडा एवरग्लेड्स और क्यूबा के दलदली जंगलों में पाया जाता है। ये उन जगहों पर जीवित रहता है जहां इंसान मुश्किल से सांस ले पाता है। नम हवा, अंधेरा, सड़ती लकड़ियां और स्थिर पानी, यही इसका संसार है। ऐसे वातावरण में जहां अधिकांश पौधे सड़कर खत्म हो जाते हैं, वहां घोस्ट ऑर्किड बिना पत्तों के, बिना मिट्टी के, पूरी शान से खिलता है। अब जरा ठहरिए, बिना पत्तों के कोई पौधा कैसे जिंदा रह सकता है? यही पहला बड़ा रहस्य है। आमतौर पर पत्ते पौधे का भोजन बनाते हैं, लेकिन घोस्ट ऑर्किड ने प्रकृति के नियमों को अपने ढंग से समझा है। इसकी जड़ें ही इसका जीवन है। हरी भरी मोटी जड़ें पेड़ की छाल से चिपकी रहती हैं और वही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। यानी ये पौधा अपनी जड़ों से सांस भी लेता है, भोजन भी बनाता है और पानी भी सोखता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में विकल्प हमेशा होते हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। जब ये फूल खिलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई सफेद आत्मा हवा में तैर रही हो। इसके लंबे पतले पंख जैसे पत्तल भी नहीं, पंख जैसे फूलदल, और बीच में एक गहरा रहस्यमय आकार। कई लोगों को इसमें उड़ते हुए मेंढक की आकृति दिखती है, तो कुछ इसे किसी आत्मा का रूप मानते हैं। शायद इसी वजह से इसे घोस्ट कहा गया, लेकिन असली कहानी इससे भी गहरी है। घोस्ट ऑर्किड साल में हर बार नहीं खिलता। कभी कभी वर्षों तक ये केवल जड़ों के रूप में जीवित रहता है, बिना कोई फूल दिखाए। और फिर अचानक किसी खास मौसम में, किसी खास नमी और तापमान पर ये खिल उठता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर सुंदरता तुरंत नहीं आती। कुछ चीज़ों को समय चाहिए, मौन चाहिए और धैर्य चाहिए। इस फूल का परागण भी किसी रहस्य से कम नहीं। इसे परागित करने के लिए खास पतंगा चाहिए, जिसकी सूंड बहुत लंबी होती है। ये पतंगा जब फूल के अंदर गहराई तक जाता है, तभी परागण संभव होता है। अगर वो पतंगा न हो तो घोस्ट ऑर्किड खिलकर भी अधूरा रह जाता है। ये प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। एक फूल, एक कीट, एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ कोई भी अकेला नहीं जी सकता। अब जरा सोचिए, अगर ये फूल इतना दुर्लभ है तो इंसान ने इसके साथ क्या किया? दुर्भाग्य से इंसानी लालच ने इसे लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। लोग इसे चुराने लगे, बेचने लगे, अपने घरों में सजाने की कोशिश करने लगे। लेकिन घोस्ट ऑर्किड कैद में नहीं जी सकता। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। जैसे ही इसे उसके प्राकृतिक वातावरण से हटाया जाता है, ये धीरे धीरे मर जाता है। मानो ये कह रहा हो, मुझे समझो, मत छीनो। आज वैज्ञानिक और पर्यावरणविद मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलों की रक्षा, दलदली क्षेत्रों का संरक्षण और लोगों में जागरूकता, यही इसके जीवन की आशा है। घोस्ट ऑर्किड हमें ये सिखाता है कि प्रकृति को सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि गुरु की तरह देखना चाहिए। अगर हम इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ये फूल सीधे औषधि नहीं है, लेकिन इसका संदेश पूरी तरह आयुर्वेदिक है। संतुलन। जैसे आयुर्वेद कहता है कि शरीर, मन और प्रकृति का संतुलन बिगड़ते ही रोग जन्म लेते हैं, वैसे ही इस फूल का अस्तित्व भी संतुलन पर टिका है। जरा सा असंतुलन और ये अदृश्य हो जाता है। घोस्ट ऑर्किड एक फूल नहीं, एक ध्यान है। ये हमें मौन सिखाता है, प्रतीक्षा सिखाता है, और ये भी कि दिखने के लिए हमेशा जमीन पर जड़ें जमाना जरूरी नहीं। कभी कभी हवा में टिके रहना भी जीवन होता है। और शायद यही कारण है कि जो लोग इसे जंगल में पहली बार देखते हैं, वे चुप हो जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ सुंदरताएं बताई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। आज अगर ये वीडियो आपको प्रकृति के थोड़ा और करीब ले जाए, अगर अगली बार आप किसी जंगल, पेड़ या फूल को देखकर रुक जाएं, तो समझिए घोस्ट ऑर्किड ने अपना काम कर दिया। क्योंकि ये फूल दिखाई कम देता है और समझ ज़्यादा देता है। आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।